हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम जमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जमिनाई, मिथुन राशि, 5 ऑफ wands, ठीक है, ठीक है, एट ऑफ swords, 6 ऑफ cups, किसी को बहुत मिस कर रहे हो आप लोग आपकी लाइफ में। जैसे कोई पर्सन थे, कोई भी हो सकते हैं, देखो आपके फैमिली मेम्बर्स से भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ अब वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है जैसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो किसी पर्सन को आपकी लाइफ में, जो पर्सन जैसे आपका था कि एक कहते हैं ना कि सपोर्ट होना, किसी का सपोर्ट होना, तो वो चीज़ आपके साथ थी। और यहाँ पे इस वीक में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में ज़रूर चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर चल रही हैं जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ रहा है। 5 ऑफ wands की यहाँ पे एनर्जीज है ना, जो ये बता रही हैं कि देखो कुछ लोगों के लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि दिमाग में जंग चल रही है बहुत सारे। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि आपकी ना कुछ ऑफिस में या फिर आपकी लाइफ में, हाँ, जैसे कहते हैं ना थॉट्स क्रैश करना, आपकी सोच कुछ अलग है, उनकी सोच कुछ अलग है, उनकी सोच कुछ अलग है, और देन क्लैशेस हो जाना, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड फाइनली इस वीक आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, आप और ज़्यादा चीज़ों को डिले नहीं कर सकते, और ज़्यादा आप लटका नहीं सकते हो कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो यही बता रहा है कि डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो आपकी लाइफ में। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है जो आगे की आपकी लाइफ है वो डिपेंड करती है कि आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हो। जैसे कि अगर आप लोग पार्टनर भी हो, आप लोगों ने कुछ काम करने का सोचा था, कुछ स्टार्ट करने का सोचा था, तो वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लो। किसी कोई भी आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे। बेसिकली एस ऑफ सॉर्ट्स है, मुझे सबसे ज़्यादा यही अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में। तो कोई ना कोई आप डिसीजन किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड आप ज़रूर लेने वाले हो इस वीक। एंड आपकी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, अपनी बातों को कहना सीख रहे हो, जो मन में दबा रखी थी आपने या फिर आपके पर्सन ने। एंड अभी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप कह रहे हो एक-दूसरे से कि देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो यहाँ पे ऐसा है कि इस वीक वो सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, वो सॉर्ट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन किसी न किसी को आप मिस तो ज़रूर कर रहे हो आपकी लाइफ में। किसी भी पर्सन को, किसी को भी आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आपकी लाइफ में। ये मुझे बार-बार एक वर्ड बार-बार सुनाई दे रहा है। हाँ, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लेकिन फिर भी पता नहीं है लड़ाई, झगड़े, फाइट्स कैसे जैसे आपकी लाइफ में ना अट्रैक्ट हो जाती हैं बार-बार। प्रॉब्लम जैसे मैं कहूँ कि आप तो इतने ज़्यादा स्वीट हो, लेकिन पता ही नहीं ऐसे लोग आपको मिल जाते होंगे कि आपकी लड़ाई हो जाती होगी, आपको लड़ाई करनी पड़ जाती होगी। और इन चीज़ों से थोड़े-से मुझे यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हो आप। आपके करियर के लिए मैं कहूँ आपको डिसीज़न तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अपनी हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है। ये 5 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं, जो फायरी एनर्जीज़ को बता रही हैं कि काम करने का ना जुनून बहुत ज़्यादा है, काम करने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लैश कर रही हैं चीज़ें, आप समझ रहे हो? क्लैश हो रही हैं चीज़ें, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ये मैं आपसे कहूँगी। अभी मैं आप लोग के लिए यहाँ से एडवाइस ले लेती हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि,
जर्नी, ओके। कुछ अलग ही आप लोग डिसीजन लेने वाले हो, किसी अलग ही रास्ते पे, किसी अलग ही जर्नी पे आप लोग निकलने वाले हो, क्योंकि आप, मैं ये देख रही हूँ कि आपकी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, जो लाइफ है, उससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके, देखो मैं यही कह रही हूँ, फेडअप हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। और वही यहाँ पे कार्ड आ गया, जो कह रही थी वही यहाँ पे कार्ड आ गया है। एंड आप जस्ट कह रहे हो बस अब और नहीं, बहुत हुआ। और जैसे कहते हैं ना कि अपना सामान पैक करा और सोच लिया कि अब कुछ करना है, जैसे कि आप अपने घर में हो तो कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, ऐसी चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप लोग सोच रहे हो कि जिस तरीके से आपकी लाइफ इस टाइम पे चल रही है, उस तरीके से तो आप इसको नहीं जीना चाहते, उस तरीके से तो आप नहीं रहना चाहते हो। तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप मुझे इस वीक लेते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी लाइफ में। एंड वो सक्सेस रहेगा, कहाँ तक नहीं रहेगा, वो तो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे एनर्जीज़ में, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग डिसीज़न लेने ही वाले हो। श्योर, डिसीज़न लेने वाले हो। बहुत मेहनत कर रहे हो एंड उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे तो है ही है, डिसीज़न तो है ही है यहाँ पे। यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ, जेमिनी। आप लोग की बहुत ही एकदम हाई एनर्जीज़ हैं यहाँ पे इस टाइम पे। कोई डिसीजन ले रहा है अपनी लाइफ का, कोई पर्सन जैसे कि जो वेट नहीं कर रहा कि उसके साथ चेंजेस होंगे, या फिर वो वेट करे। हाँ, लेकिन यहाँ पे यही है कि आप स्ट्रांग डिसीजन ले रहे हो, और वो डिसीजन ऐसा नहीं है कि आप लोग खुशी खुशी ले रहे हो, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि परेशान होके ले रहे हो। हाँ, परेशान नहीं रहो प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे इन एनर्जीज में देख के। जेमिनी, ओके। द एलिफेंट, फ्री योर पेन। किसी के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है आपको, कोई ड्रीम टूटना, कुछ सपना टूटना। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि फ्री योर पेन, अपने पेन को फ्री करो, और जो भी आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है, जिस भी आप रास्ते पे निकल रहे हो, खुशी खुशी निकलो। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे लेट को करो, जाने दो, रिलीज करो अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को। एंड प्लीज़ खुश रहो प्लीज़। आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऐसा है कि खुश नहीं रह पा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे बस मैं आपसे यही कहूँगी कि खुश रहो, ठीक है? खुश रहने के लिए आपसे कहूँगी। और जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो पढ़ने, आप अपने करियर के लिए किसी दूसरी सिटी में सेटल डाउन कर रहे हो, तो दुखी मन से मत करना, ठीक है? खुश होकर जाना कि आप आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए जा रहे हो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशंस दिया करो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दिया करो, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का यूज़ करो, ठीक है? बस यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।